विराट कोहली को ओपनिंग करने के आखिर कितने मौके और मिलेंगे? क्या फाइनली अब टाइम आ चुका है कि विराट कोहली को एज एन ओपनर नहीं बल्कि नंबर 3 पे आके खेलना चाहिए? अब 4 मैचेस हो चुके हैं, कोई 1 या 2 मैचेस की कहानी नहीं है, अब ये कहानी 4 मैचेस की बन चुकी है। 3 मैचेस विराट कोहली ने न्यूयॉर्क में खेले और 1 मैच अब वेस्ट इंडीज में खेल लिया, लेकिन चारों मैचेस में विराट कोहली का बल्ला पूरी तरह से खामोश रहा। ना हमें वो पुराने विराट कोहली दिख रहे हैं और ना विराट कोहली के बल्ले से रन आते हुए दिख रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या अब टाइम आ गया है कि यार विराट कोहली को ओपनिंग की पोजीशन छोड़कर नंबर 3 पर ही खेलना चाहिए? अब आई एम श्योर आप विराट कोहली के फैन हैं तो आपके मन में यह बात आ सकती है कि यार विराट की इतनी बात क्यों हो रही है? विराट के साथ रोहित भी ओपन कर रहे हैं, रोहित का भी बल्ला नहीं चल रहा। एक आयरलैंड का मैच हटा दें तो रोहित शर्मा भी बाकी के मैचेस में पूरी तरह से फ्लॉप रहे हैं। तो सिर्फ विराट की इतनी बात क्यों हो रही है? क्यों ये नहीं कह रहे कि यार रोहित को 3 पर खिला दो, सिर्फ विराट ही क्यों? देखिए मैं आपको समझाता हूं, दिक्कत ये नहीं है कि रोहित नहीं चल रहे या विराट नहीं चल रहे, ये कंपैरिजन की बात नहीं है। बात यह है कि टेक्निकली रोहित शर्मा एक ओपनर ही है। रोहित शर्मा ने इंडिया के लिए पिछले कुछ समय से जितना भी क्रिकेट खेला है वो एज एन ओपनर खेला है। तो कल को अगर रोहित शर्मा रन लगाने शुरू कर दें तो उसके पीछे ये नहीं कहेगा कोई कि यार अब रोहित शर्मा ने रन बना दिए तो अब उनको ओपनिंग ही कराओ। रोहित शर्मा एक ओपनर हैं और वो ओपनिंग ही करते हैं, लेकिन विराट कोहली को आपने सिर्फ इसलिए ओपन कराई है क्योंकि आपको एक एक्स्ट्रा बैट्समैन एडजस्ट करना है। सिर्फ इसलिए आप ओपन करा रहे हैं क्योंकि विराट कोहली का जो आईपीएल का सीजन था वो एज एन ओपनर ही आउटस्टैंडिंग गया। और हम सब जानते हैं कि शायद अगर विराट कोहली को नंबर 3 पे खिलाया जाए तो हमें फिर से वो पुराने विराट कोहली दिखें जो कि नंबर 3 पे आके डोमिनेट किया करते थे। एक छोटी सी वजह मुझे और लगती है कि क्यों विराट कोहली एज एन ओपनर फ्लॉप हो रहे हैं। अब देखिए विराट कोहली ने हमेशा अपने लाइफ में जितनी भी क्रिकेट खेली है वो मैक्सिमम नंबर 3 पे खेली है। अब विराट कोहली का बहुत सॉर्टेड सा सीन रहता था, अगर ऊपर से रन बने, अगर एक अच्छी पार्टनरशिप लग गई तो विराट उसको उसी तरह कंटिन्यू करते थे। नीचे आकर वो बड़े शॉट्स खेलते थे, स्कोर बोर्ड चलाते रहते थे, सिंगल डबल्स लेकर पूरी तरह से पार्टनरशिप को आगे बढ़ाते थे। लेकिन कहीं अगर विकेट जल्दी गिर जाता था, कहीं अगर पार्टनरशिप जल्दी टूट जाती थी तो विराट कोहली आकर संभल कर खेलते थे, क्योंकि विराट को यह बात पता थी कि अगर वो भी आउट हो गए तो 2 विकेट चले जाएंगे और इसके बाद फिर आपका वो जो टेल है, जो लोअर मिडिल ऑर्डर है, वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो विराट कोहली को यह बात अच्छे से पता थी कि अगर पार्टनरशिप बनी तो आपको कंटिन्यू करना है और अगर जल्दी विकेट गिरा तो आपको संभल कर खेलना है। लेकिन ये एक चीज है जो इस टाइम मिसिंग नजर आ रही है, क्योंकि याद कीजिए पाकिस्तान के अगेंस्ट क्या हुआ। नसीम शाह बॉलिंग करने आते हैं, विराट कोहली एक बहुत अच्छा कवर ड्राइव लगाते हैं और एक चौका लगा देते हैं। अगली बॉल विराट कोहली फिर बड़ा शॉट खेलने जाते हैं और कैच थमा बैठते हैं। आपने कितनी बार देखा विराट कोहली को कि इतना अच्छा शॉट खेलने के बाद विराट फिर से बाहर की बॉल को छेड़ें और एक चौका लगाने की कोशिश करें। अफगानिस्तान के अगेंस्ट मैच देखिए, और विराट कोहली के सामने राशिद खान थे जो प्रोबेबली अफगानिस्तान के सबसे बड़े गेंदबाज थे, अफगानिस्तान के नहीं T20 क्रिकेट के सबसे बड़े गेंदबाज हैं। लेकिन उन्हीं राशिद खान को एक मुश्किल पिच पर, जो स्लो पिच थी, बॉल नीचे रह रही थी, विराट कोहली एक बड़ा शॉट लगाने चले जाते हैं और अपना विकेट फेंक देते हैं। ये वो विराट कोहली नहीं है जिसे हम जानते थे। हम जानते हैं कि विराट कोहली को जब पता है कि भाई टफ कंडीशंस हैं, मुश्किल विकेट है और विकेट्स गिरते जा रहे हैं, तो विराट संभल कर खेलते हैं। फिर आखिर विराट इतना ओवर एग्रेशन क्यों दिखा रहे हैं? इसके पीछे वजह यह है कि यार विराट कोहली की पावर प्ले में खेल रहे हैं। मे बी विराट को लग रहा है कि यार अगर पावर प्ले का फायदा नहीं उठाया, वो जो फील्ड रिस्ट्रिक्शंस हैं उनका फायदा नहीं उठाया, तो फिर आप वो अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। फील्डर्स बाहर कम है, आपके पास मौका है बड़े शॉट्स लगाने का। शायद इसी प्रेशर में विराट कोहली इस पूरे वर्ल्ड कप में आप देखें तो बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हुए। और इसी वजह से आज हम ये बात कर रहे हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि रोहित की क्रिटिसिज्म हो रही है या विराट की हो रही है, रोहित पे सवाल उठ रहे हैं या विराट पे सवाल उठ रहे हैं। यहां पर मैटर ये करता है कि हमें विराट के रन चाहिए, क्योंकि आने वाले मैचेस में जब ऑस्ट्रेलिया आएगी, जब बांग्लादेश आएगी या जब सेमीफाइनल्स आएंगे, तो आप नहीं चाहते आपकी टीम का सबसे बड़ा प्लेयर सिर्फ इस वजह से स्कोर ना कर पाए क्योंकि वो एक ऐसी पोजीशन पे खेल रहा है जहां वो रेगुलरली नहीं खेल पा। तो शायद अब टाइम आ चुका है कि विराट कोहली को अब ओपनिंग की जगह नंबर 3 पे खिलाना चाहिए। अब ये जो विराट कोहली का फ्लॉप शो था, ये कंटिन्यू रहा अफगानिस्तान के खिलाफ, जब वो 24 बॉल पे 24 रन बनाकर आउट हो गए। जरा सोचिए विराट का स्टैंडर्ड क्या आ गया है। विराट कोहली जिनसे हर दूसरी इनिंग में हम उम्मीद करते हैं कि 50 आएगी, सेंचुरी आएगी, ये मैच विराट कोहली के वर्ल्ड कप का चौथा मैच था और पहली बार हुआ जब विराट कोहली ने डबल डिजिट क्रॉस किया, क्योंकि इससे पहले विराट कोहली हर मैच में सिंगल डिजिट स्कोर पे आउट हुए। इस पूरे वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के अगेंस्ट 24 बॉल पे 24 रन, आयरलैंड के अगेंस्ट 5 बॉल पे 1 रन, पाकिस्तान के अगेंस्ट 5 बॉल पे 4 रन और यूएस के अगेंस्ट वो एक गोल्डन डक पे आउट हो गए। पार्टनरशिप देख लें रोहित विराट की, अफगानिस्तान के अगेंस्ट सिर्फ 11 रन की, आयरलैंड के अगेंस्ट 22 की, पाकिस्तान के अगेंस्ट 12 की और यूएस के अगेंस्ट तो सिर्फ 1 रन की पार्टनरशिप हुई। इसके अलावा राशिद खान, जो हमने बात की कि इतने बेहतरीन बॉलर, और जो हेड टू हेड है वो भी ये कहता है कि विराट राशिद के सामने स्ट्रगल करते हैं। 10 इनिंग्स में 85 बॉल्स खेली हैं जिसमें सिर्फ 108 रन बनाए हैं और 3 बार विराट कोहली राशिद खान को आउट हो चुके हैं। फिर जरा सोचिए, ऊपर से 2 विकेट गिर चुके थे, विराट कोहली को पता था कि मुश्किल पिच है, टफ कंडीशंस है, वो क्यों राशिद को बड़ा शॉट खेलने चले गए? शायद इसी वजह से कि प्रेशर उन पर आ गया था, क्योंकि स्ट्राइक रेट उनका उतना नहीं था, उनका नेट रन रेट अच्छा नहीं था। और यही वजह है कि विराट कोहली के साथ इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग करते हुए दिक्कत आ रही है। अब सोचिए जरा, विराट कोहली जिनके पूरे करियर में सिर्फ 2 गोल्डन डक हैं, वो दोनों इसी साल आए हैं,
एक अफगानिस्तान के अगेंस्ट बायलैटरल सीरीज में आया था और एक यूएस के अगेंस्ट इसी वर्ल्ड कप में आया। इसके अलावा अगर आप ओवरऑल डक्स की बात करें, टी20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली के सिर्फ 2 डक हैं। एक 2023 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के अगेंस्ट आया और एक इसी वर्ल्ड कप में आया। और यही एक वजह है कि सारे फैंस अब कह रहे हैं कि यार विराट कोहली को आप ऊपर खिलाकर वेस्ट मत करो, आप नंबर 3 पर ही खिलाओ, उन्हें खेलने दो जहां वो बेस्ट खेल सकते हैं। अब विराट अगर नंबर 3 पे खेलते हैं तो टेक्निकली आपके पास 2 ऑप्शन हैं, 2 ऑप्शन बचते हैं। सबसे सीधा ऑप्शन ये है कि शिवम दुबे भी नहीं चल रहे। शिवम दुबे को हमने ग्रुप स्टेजेस में भी देखा, अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी देखा, उनका बल्ला नहीं चल पा रहा, ना स्पिनर्स के अगेंस्ट ना फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऋषभ पंत को दुबे की जगह खिलाएं, क्योंकि ऋषभ पंत कहीं भी खेल सकते हैं। हमने आईपीएल में देखा वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए कमाल की फिनिशिंग कर रहे थे नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 पे आकर। और ओपनिंग के लिए आप वापस से यशस्वी जायसवाल को ले आए, जो वेस्ट इंडीज में खेलने का बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं। उनके पास एक्सपीरियंस है, वो बड़े शॉट्स खेल सकते हैं, शायद रोहित शर्मा से भी थोड़ा प्रेशर कम होगा। रोहित के साथ आप जायसवाल को ओपन कराएं, 3 पे विराट को खिलाएं और नंबर 5 या नंबर 6 पे आप ऋषभ पंत को खिलाएं। लेकिन अगर आप शिवम दुबे को और मौके देना चाहते हैं, उन्हें टीम से बाहर नहीं करना चाहते, तो फिर आप ऋषभ पंत को ओपन करा दीजिए। माइकल वॉन ने भी ये बात कही कि फर्क नहीं पड़ता कि नीचे कौन आएगा, वो बस ये चाहते थे कि यशस्वी जायसवाल ओपन करें। लेकिन आप अगर जायसवाल को नहीं जगह बना पा रहे उनकी, तो आप विराट कोहली को नंबर 3 पे रखें, ऋषभ पंत के साथ रोहित को ओपन कराएं और बाकी की टीम को एकदम सेम रहने दें। लेकिन ये टीम क्या करेगी उससे फर्क नहीं पड़ता। अभी सिर्फ फर्क इस चीज से पड़ता है कि 4 मैचेस निकल चुके हैं। आपका जो अगला मैच है वो बांग्लादेश से है और उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगे। इन 3 मैचेस में आपको कम से कम 2 मैचेस जीतने हैं अगर आपको सेमीफाइनल में जाना है। और इतने बड़े टूर्नामेंट के नॉकआउट राउंड से पहले आप नहीं चाहते कि आपकी टीम के 2 सबसे बड़े प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म रहे। खैर आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या टाइम आ गया है कि विराट कोहली को अब नंबर 3 पे खेलना चाहिए, या आपको लगता है अभी भी उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए एज एन ओपनर और शायद विराट कोहली आने वाले मैचेस में अपनी फॉर्म फिर से तलाश ले? आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।